अभी तक हम जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx+c बराबर 0 के दो मूल -b प्लस रूट b² माइनस 4ac/2a तथा -b माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a होते हैं। यहाँ पर रूट/b² माइनस 4ac एक मूल में प्लस हो रहा है, दूसरे मूल में वही रूट/b² माइनस 4ac माइनस हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि b² माइनस 4ac अगर कि धनात्मक है तो हमें दो अलग अलग मूल मिलेंगे। इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो हम दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त करते हैं। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो हमें दो मूल प्राप्त नहीं होगा, हमें एक ही मूल प्राप्त होगा जिसका मान होगा -b/2a। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो इस स्थिति में हमें कोई वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी जिसका वर्ग b² माइनस 4ac के बराबर हो। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो सरल शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। यहाँ b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा अगर कि हो रहा है तो इसका मतलब b² माइनस 4ac ऋणात्मक है, तो यह स्थिति संभव है ही नहीं। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल हमें नहीं प्राप्त होंगे। इस प्रकार b² माइनस 4ac का मान निकाल करके हम यह निश्चित कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं हैं। यहाँ b² माइनस 4ac की महत्वपूर्ण भूमिका है, यही मूलों की प्रकृति का निर्धारण करता है। इसलिए b² माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर या डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट शब्द का पहला लेटर d द्वारा इसे दर्शाते हैं और हम लिखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है सबसे पहले आपको d बराबर b² माइनस 4ac निकाल लेना है। उसको निकालने के बाद इस बात का निर्धारण करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अगर कि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें नहीं हल करना है, और यदि ये मूलों का अस्तित्व है तो उसे हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में सबसे पहले a, b और c का मान निकालने के बाद d का मान निकालते हैं। d का मान निकाले तो -31 आया, जो 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने पर मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए लिख दिया मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसे आगे नहीं बनाना है। इस प्रश्न में भी हम लोग d बराबर b² माइनस 4ac का मान पिछले प्रश्न की तरह निकालेंगे। इसे निकालने पर हमें d का मान 0 मिला है, 0 मिला है। हम जानते हैं कि d का मान जब 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और दोनों मूल बराबर होता है। इन्हें हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि बराबर मूल का मान होता है -b/2a। इसे हल करके हमें बराबर मूल प्राप्त हुआ 2√3/3। इस प्रश्न को आप लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसे बना लेंगे। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि मूल बराबर है। मूल बराबर है कहने का सीधा मतलब है d का मान 0 है। यहाँ पर दोनों प्रश्न एक ही प्रकार के हैं। इसमें से पहला प्रश्न आप बना लीजिए, दूसरा हम बनाते हैं। यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है वह द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसे
मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में लिखने के बाद हमें आसानी से पता चल जाता है कि ए, बी और सी का मान कितना है। प्रश्न में दिया गया है कि मूल बराबर हैं, इसलिए डी बराबर 0 होगा। यहाँ पर हल करने पर के दो मान 0 और 6 दिख रहे हैं, परंतु के एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो एक ही हल मिलेगा, के बराबर 6। इस प्रश्न में सबसे पहले दिए गए प्रश्न से द्विघात समीकरण बनाना है और फिर डी निकाल के देखना है कि इसके हल हैं या नहीं है। समीकरण हम बना देंगे, इसके बाद आप हल करेंगे।